हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। नर्व सेल अनेक कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य का विस्तार होता है नर्व सेल में। इसमें कुछ शाखित संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। इन्हीं डेंड्राइट को हिंदी में द्रुमक कहते हैं। इसमें विस्तृत संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन को हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं। कुछ एक्सॉन में माइलिन भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। तो इसमें पाया गया है माइलिन भित्ति। ये ऊपरी हिस्सा माइलिन भित्ति कहते हैं इसको, माइलिन भित्ति। इसमें कुछ कोशिकाएं दिख रही हैं ये बीच में। इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहते हैं, श्वान कोशिका। और इसमें तंत्रिका और ये मांसपेशियों के बीच में जो जुड़ा हुआ स्थान है इसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स का अर्थ ही जुड़ा हुआ होता है, इन्हें साइनेप्स कहते हैं। और ये एक्सॉन जो होते हैं ये हमारे शरीर में सर से लेकर पांव तक फैले होते हैं। ये दूरस्थ तक फैले होते हैं, बहुत दूर दूर तक। एक बार थ्योरी में देख लेते हैं डेंड्राइट क्या है। तंत्रिका कोशिका की विशेषता यह है कि इनकी कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य का विस्तार अनेक शाखित संरचनाओं के रूप में होते हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ये पेड़ की शाखाओं की तरह दिखते हैं। एक्सॉन क्या है देख लेते हैं। एक्सॉन तंत्रिका कोशिका की कुछ लंबी विस्तृत संरचनाएं होती हैं जिन्हें एक्सॉन कहते हैं। ये इतने लंबे होते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क या मेरु रज्जु से लेकर पैर की उंगलियों के अंतिम छोर तक फैले होते हैं। माइलिन भित्ति। कुछ एक्सॉन में वसायुक्त आवरण या भित्ति पाया जाता है जिसे माइलिन भित्ति कहते हैं। माइलिन भित्ति का प्रत्येक खंड एक श्वान कोशिका का बना होता है और इस श्वान कोशिका को श्वान नामक वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में पाया कि माइलिन भित्ति श्वान कोशिका की बनी होती है। इसी कारण इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहा जाता है। अगला है साइनेप्स। कुछ सूचनाएं तंत्रिका और मांसपेशियों के बीच संपर्क स्थानों से होते हुए प्रसारित होती है। ऐसे संपर्क स्थानों को साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। तंत्रिकाओं के विवरण के लिए वैज्ञानिक कैमिलो गॉल्जी और रेमन कजाल को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था तंत्रिकाओं के विवरण के लिए। यह है तंत्रिका कोशिका। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये देख सकते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी 2 भागों में बटा होता है। एक होता है मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है। कपालीय तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाओं में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है और ये ब्रेन में पाए जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये 12 जोड़ी पाए जाते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं ये मस्तिष्क या ब्रेन में पाए जाते हैं और ये 31 जोड़ी पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड में ये पाए जाते हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में ही पाई जाएंगी। अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
ये भी दो प्रकार के होते हैं, परानुकंपी, अनुकंपी। परानुकंपी हमें सुख की स्थिति का अनुभव कराता है और अनुकंपी दुख की स्थिति का अनुभव कराता है। अगला देखते हैं मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। यह है ह्यूमन ब्रेन की संरचना। यह मानव मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा जो है ये देखने सुनने का काम करता है और यही मेमोरी होती है, असली वाली यही होती है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ये शरीर का तापमान बनाकर रखता है, तापमान को नियंत्रित करता है और सांस लेना और निकलने का काम करता है। मस्तिष्क मानव शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है। यह हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं जैसे कि लंग्स, किडनी, हार्ट, इस सभी को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का ताप, भूख, प्यास आदि का बैलेंस बनाकर रखता है। इस कारण मस्तिष्क को मानव शरीर का CPU कहा जाता है। जिस प्रकार कंप्यूटर के CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क को मानव का CPU कहते हैं। मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, पैरिएटल लोब, मध्य मस्तिष्क और ऑक्सीपिटल लोब यानी पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। ये जो दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आगे जाकर मेरुदंड से जुड़ता है। अब देखते हैं मस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं। ब्रेन का मुख्य कार्य है बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, वाणी, दृष्टि आदि को कंट्रोल करना। ब्रेन शरीर के BP यानी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट और सांस लेने की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमें सोचने समझने की स्थिति प्रदान करता है। और हमारा मस्तिष्क विशेष प्रकार के सेल से बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। इसको न्यूरॉन कहते हैं, ये विशेष प्रकार के सेल से बना होता है। देखते हैं मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन या फ्रंटल लोब कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन या पेरिएटल लोब कहते हैं और पश्च मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन या ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क के भाग। अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार के होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डाइनसेफलन। तो देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, इसे घ्राण भाग या घ्राण पिंड भी कहते हैं। यह मानव शरीर का अवशेषी भाग होता है। यह ज़्यादातर मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है। घ्राण पिंड के कारण ये जल्दी से दूर की चीज़ों को सूंघ लेते हैं। अगला है सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं, यही मेमोरी होती है। सेरिब्रम के कारण ही हम किसी से कैसे बात करना है ये सब जानते हैं। अगला है डाइनसेफलन, ये 2 प्रकार के होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस यह अंडे के आकार का होता है, यह ताप को पहचानता है, ठंडा गर्म को पहचानता है। और हाइपोथैलेमस यह थैलेमस के ठीक नीचे होता है, यह भूख, प्यास, हंसना, रोना, गुस्सा, प्यार, फीलिंग्स आदि को कंट्रोल करता है। अगला देखते हैं मध्य मस्तिष्क, यह 4 बॉडी से मिलकर बना होता है। मध्य मस्तिष्क को ये मेसेनसेफलन भी कहते हैं।
मध्य मस्तिष्क को मेसेनसेफलॉन भी कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का हिस्सा होता है। यह 4 बॉडी से मिलकर बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ऊपर के 2 बॉडी को टेक्टम कहते हैं और नीचे के 2 बॉडी को टेगमेंटम कहते हैं। टेक्टम का कार्य होता है, यह दृष्टि के लिए होता है टेक्टम, और टेगमेंटम सुनने के लिए होता है। अगला देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पहला सेरिबेलम, दूसरा पोन्स, तीसरा मेड्यूला ऑब्लंगटा। तो देखते हैं सेरिबेलम क्या है। यह पश्च मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग होता है और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाकर रखता है। अगला देखते हैं पोन्स। इसे मेटेनसेफलॉन भी कहते हैं। पोन्स को मेटेनसेफलॉन भी कहते हैं। यह श्वास तंत्र से संबंधित है। यह श्वसन दर को कंट्रोल करता है। अगला है मेड्यूला ऑब्लंगटा। यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसे माइलेनसेफलॉन कहते हैं। यह प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, जैसे कि लार आना, उल्टी आना को ये कंट्रोल करता है। यह सांस लेना, निकलना आदि का केंद्र होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।